Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fit and fine and enjoying and learning the video. I am Rima Chauhan. Today we are going to start chapter 11 in the orchard from class 4th EVS semester 1. Ratan is studying in class 4th. She went to village with her grandfather during holidays. तो रतन जो कि एक लड़की है वो अपने दादाजी के साथ छुट्टियों के दौरान उनके गांव जाती है. One morning grandfather took her to an orchard when grandfather was giving grass to cow, buffalo and ox at that time. रतन ran and went inside the orchard. तो एक सुबह की बात है जब दादाजी ऑर्चर्ड में गए थे और उनके साथ रतन भी गई थी. तो दादाजी जो गाय हैं, भैंस है और ऑक्स है उसको वो घास खिला रहे थे. तब रतन जो है वो दौड़ के ऑर्चर्ड के अंदर चली गई. She saw different flowers, saplings of vegetables and climbers in the orchard. तो उसने जब वो ऑर्चर्ड के अंदर चली गई तो उसने वहाँ जाके देखा कि वहाँ तरह तरह के फ्लावर्स हैं, वहाँ पे वेजिटेबल्स के सेपलिंग्स हैं यानी छोटे छोटे पौधे उसने देखे. उसने काफ़ी सारे क्लाइंबर्स देखे. She also saw plants of grains and pulses and also tall trees. उसने इसके अलावा वहाँ पे ग्रेन्स और पल्सेस के भी प्लांट्स देखे और काफ़ी लंबे लंबे ट्रीज भी देखे. हाउ ब्यूटीफुल वर द रोजेस इन द पॉट. उसने ये भी देखा कि जो गमले लगे हुए थे उसमें कितने प्यारे रोज लगे हुए थे. तो डू यू नो दैट दे आर रेड, येलो, पिंक एंड वाइट. तो आपको क्या ये पता है कि जो रोज़ है वो येलो कलर का होता है, रेड होता है, पिंक होता है और वाइट भी होता है. हाउएवर इन वन ऑफ द पॉट्स देयर वाज अ लिटिल बनियान ट्री लाइक स्पैन. और आपको ये पता है कि एक गमले में तो उसने एक छोटा सा बनियान ट्री भी देखा. शी वॉज वेरी मच सरप्राइज बाय सीइंग ऑल दिस. तो ये रतन ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी. नाउ क्लोज योर आइज एंड इमेजिन दैट यू आर एट द सेम प्लेस लाइक दिस. हाउ डू यू फील. अब आप इमेजिन करो कि आप भी एक ऐसी जगह पे ही हो जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं. तो आपको कैसा फील होगा. विच काइंड ऑफ सॉन्ग वुड यू लाइक टू सिंग देयर. आपको किस तरह का गाना गाना पसंद आएगा. हैव यू एवर सीन सो मेनी फ्लावर्स ग्रो टुगेदर एनीवेयर. वेयर. तो आपने क्या इस तरह की कोई भी जगह देखी है जहाँ पे एक साथ बहुत सारे फ्लावर्स ग्रो करते हैं, और अगर देखी है तो कौन सी. सो पार्क, यू कैन सी सो मेनी फ्लावर्स इन द पार्क, यू कैन सी इन द नर्सरी. हाउ मेनी डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स हैव यू सीन, राइट देयर नेम्स. तो आपने कितने अलग अलग कलर के फ्लावर्स देखे हैं, यहाँ पे उसका नाम लिखना है. तो वी हैव सीन येलो, रेड, पिंक, वाइट, मैजेंटा एंड मैनी मोर अदर कलर्स. सो विच फ्लावर्स यू हैव सीन. सो रोज, लोटस, हिबिस्कस, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, मोगरा, पेरीविंकल, लिली एंड मैनी मोर. Okay, are there things in your house which have designs of flowers made on them, like clothes, sheets, vase, etc. Have you here you can see the design. तो आपके घर में आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें अलग अलग जो फ्लावर्स है उसकी डिज़ाइन बनी होती है, जैसे कपड़ों में या फिर बेडशीट्स पे या फिर गमलों में. Okay, so here you can see this is a picture of tapestry made by the people of कच्छ by using embroidery. तो जो कच्छ है, गुजरात का जो कच्छ है, तो कच्छ के जो लोग हैं तो वो इस तरह की पिक्चर बनाते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं. दिस डिज़ाइन ऑफ फ्लावर्स इज़ डन बाय वेरी स्किलफुली. तो ये बहुत स्किल वाला काम है, मतलब एक बहुत ही कला वाला काम है. तो इस तरीके की डिज़ाइंस वो लोग बनाते हैं. सच डिज़ाइंस आर डन ऑन कुशन कवर, वॉलेट, पर्स, बैग एट्सेट्रा. तो इस तरह की डिज़ाइंस जो हैं वो तकियों के कवर पे, वॉलेट पे, पर्स पे और बैग्स पे ये लोग बनाते हैं. रतन हैज़ सीन डिफरेंट फ्लावर्स. रतन ने बहुत सारे फ्लावर्स देखे. यू मे हैव सीन देम. आपने भी उनको देखे होंगे. हियर आर सम पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स. तो यहाँ आपको काफ़ी सारी पिक्चर्स दी हैं फ्लावर्स की. मेक अ टिक ऑन द फ्लावर विच यू रिकॉग्नाइज. तो उस फ्लावर के सामने आप टिक करो जिसको आप पहचानते हो. राइट देयर नेम्स टू इट, यू नो. और उनके नाम भी लिखो. सो हियर आई हैव रिटन द नेम ऑफ ऑल द फ्लावर्स, बट यू कैन टिक द flowers which you can recognize. So first one is hibiscus, second is rose, third is sunflower, fourth is marigold, fifth is champa, sixth is chameli, seventh is periwinkle, eighth is रात की रानी and ninth is guldari. Okay, wow, you also recognize so many flowers. तो आप इतने सारे flowers को पहचानते हो. Now accept the pictures given
above give other two names of flowers in the table given on page number 81. So इसके अलावा पेज नंबर 81 पे जो बॉक्स हमें दिया गया है उसमें हमको हर एक डिटेल के बारे में दो दो फ्लावर के नाम लिखने हैं. Now here some details are given. You can see here one box is given and in detail like grow on trees, grow on bushes, grow on climber plants. And other side two boxes are there in which we have to write the name of two flowers. So grow on trees. So flowers which grow on trees are palash, gulmohar. Grow on bushes, rose, lavender. Grow on climber plants, bougainvillea, star jasmine. Grow on aquatic plant, lotus, water lily. Bloom only at night, raat ki rani, moonflower. Bloom in day and close at night, morning glory, sunflower. Flower recognized by the scent, rose and jasmine. Bloom round year, that is coneflower. Bloom only during certain months, so that is marigold and tulip. You have so much information. Now tell that, are there any trees or plants which never have any flowers? Find out and write. So yes, ferns and mosses, they don't have any flowers. Okay. Now why this? Here you can see a board. Do not pluck flowers. It is written on that. So have you ever seen a board like this put up anywhere? So आपने कभी भी ऐसा बोर्ड देखा है? तो yes, we have seen such board in public parks or gardens. Do people pluck flowers even when this board is there? अगर ये बोर्ड होता है तो भी क्या लोग फूल तोड़ते हैं? No, usually when this board is placed, people don't pluck flowers. Why did people do this? Think, लोग ऐसा क्यों करते होंगे? तो they do this as they do not respect the rule and some others do it for fun. That's why they pluck the flowers. What would happen if everybody plucked flowers? क्या होगा अगर सभी लोग इस तरीके से फूल तोड़ेंगे? So if everybody plucked flowers, then there would be no flower left in the parks. Should they do this? क्या उनको ऐसा करना चाहिए? No, it's against the rule and people should not pluck flowers. Let us look closely. Go to the garden, collect flower which have fallen down, look at the flower carefully and tell. Now this is one kind of experiment for you, so you have to do by yourself. आपको garden जाना है, जो भी फूल नीचे गिरे हैं उसको उठाना है and you have to write down what is the color of the flower, what kind of fragrance does it have, what does it look like, does this flowers grow in bunches, how many petals does it have, are all the petals joined together or separate? Is there any green leafy structure outside the petals? Can you see some thin structure in the middle of the flower inside the petals? When it does this, do you find powdery thing on your hands? So by observing this thing, you have to fill this table. Now blooming birds. You must have seen birds on the plants. तो आपने काफ़ी बार देखा होगा कि plants पे birds लगे होते हैं. अब ये birds क्या होते हैं? तो birds means कली. ऑब्जर्व द बर्ड्स ऑन प्लांट्स विच ग्रो नियर योर सराउंडिंग्स. तो आपके सराउंडिंग्स में, आपके जो आसपास के पड़ोस में आप देखिए जो प्लांट्स लगे होते हैं तो उस पर काफ़ी कलियाँ लगी होंगी, तो आपको उसे ऑब्जर्व करना है. यू कैन सी हियर वेरी वेल इन दिस पिक्चर अ फ्लावर इज़ देयर एंड अ बर्ड इज़ देयर. नाउ व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ बर्ड? अब आपको एक फ्लावर और एक बर्ड के बीच में क्या डिफरेंस दिखता है? सो बर्ड इज़ स्मॉलर देन अ फ्लावर. जो बर्ड होता है वो फ्लावर से काफ़ी छोटा होता है. Birds are actually the very early phase of flower formation. तो जो बर्ड होता है वो फ्लावर फॉर्मेशन का बहुत ही पहला स्टेज है. It's the bird that develops into a flower. तो वो एक बर्ड ही होता है जो एक फूल के तौर पे बड़ा होता है. Now can you tell how many days will a bird take to bloom into a flower? So let's try and find out. तो अब हम ये देखेंगे कि एक जो बर्ड है वो फ्लावर में चेंज कितने दिनों में होता है, तो वो हम आगे देखते हैं. चूज़ अ बर्ड दैट इज़ ग्रोइंग ऑन अ प्लांट एंड लुक इट एवरी डे. अब आपको कोई भी प्लांट में जो बर्ड लगा है उसको सेलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है और आपको उसे हर रोज़ ऑब्जर्व करना है. राइट द नेम ऑफ द प्लांट और उसका आप नाम लिखिए. तो इट टेक्स, तो आप जैसे मान लो अगर आपने हिबिस्कस किया है या रोज़ किया है, आप कुछ भी कर सकते हो. हियर आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल. इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days फॉर अ बर्ड टू ब्लूम इनटू अ फ्लावर. तो 4 से 5 दिन लगते हैं एक बर्ड को फ्लावर में चेंज होने में. व्हेन डिड यू फर्स्ट सी द बर्ड?
तो अगर आप फर्स्ट टाइम उस बर्ड को कब देख रहे हो, तो रैंडमली आई हैव रिटन अ डेट हियर, आई हैव रिटन 2 मार्च व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम इनटू अ फ्लावर। तो जब वो बर्ड फ्लावर में चेंज हो रहा है तो उसको कितने दिन लग रहे हैं, तो आई हैव रिटन 7th मार्च। दैट मीन्स हाउ मेनी डेज डिड द बर्ड टेक टू बिकम अ फ्लावर, 5 days। आस्क योर friends the names of the flowers that they have seen, how many days did it take their buds to bloom into flower। तो सेम चीज़ आपको आपके फ्रेंड्स लोगों से पूछनी है कि उन्होंने जिस फ्लावर को, जिस बर्ड को ऑब्जर्व किया है, उस बर्ड को चेंज होने में, एक फ्लावर में चेंज होने में कितने दिन लगे। So here I have written hibiscus and sunflower। Also observe how many days the same flower took to dry। तो अगर hibiscus और सनफ्लावर मैंने यहाँ लिखा है तो इन फ्लावर्स को ड्राई होने में, यानी ये कितने दिनों में ये सूख जाते हैं। सो हिबिस्कस टेक्स 30 days टू ड्राई एंड सनफ्लावर्स टेक्स 30 to 40 days टू ड्राई। नाउ यू हैव टू ड्रॉ द पिक्चर ऑफ अ बर्ड एंड इट्स फ्लावर्स इन योर नोटबुक। नाउ हियर यूजेस ऑफ फ्लावर्स, अगेन अ टेबल इज गिवन। यूज ऑफ फ्लावर एग्जाम्पल, जैसे गुलकंद है तो इस फ्लावर का क्या काम है, ये आप खाने में यूज़ कर सकते हो। रोज़ वाटर है तो इसे आप मेडिसिन की तरह यूज़ कर सकते हो, सेंट की तरह यूज़ कर सकते हो। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू फिल दिस टेबल। नाउ यू नो हाउ यूज़फुल द फ्लावर्स आर। अब आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि फ्लावर्स बहुत ही यूज़फुल होते हैं, हमारे बहुत काम आते हैं। नाउ डेज एट मैनी प्लेसेस फ्लावर्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स। आजकल आपने देखा होगा काफ़ी जगह खेतों में फ्लावर्स की खेती होती है। फ्लावर्स आर ग्रोन एट सो मैनी प्लेसेस। फ्लावर्स की खेती बहुत सारी जगह उसको ग्रो किया जाता है। इमेजिन फील्ड्स ऑफ फ्लावर्स स्प्रेड आउट अप टू माइल्स। जस्ट आप इमेजिन करो कि ये जो फ्लावर्स यानी जो फूलों की खेती है ये काफ़ी मीलों मीलों तक फैला हुआ है। हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। तो ये कितना सुंदर लगेगा। लेट अस नो सम मोर। नाउ हैव यू एवर सीन एनीवन सेलिंग फ्लावर्स एनीवेयर। क्या आपने कभी भी देखा है कि कोई फूल बेच रहा है कहीं पे। इफ़ देयर आर एनी फ्लोरिस्ट नियर बाय आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड राइट। अगर आपके नियर बाय प्लेस में कोई फ्लोरिस्ट है, फ्लोरिस्ट का मतलब जो फूल बेचता है या फूल से बनी हुई चीज़ें लाइक बुके है, इस तरह से वो बेचता है, तो आपको उनसे कुछ क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट आर द फ्लावर्स दैट दे सेल। तो वो कौन कौन से फ्लावर्स को बेचते हैं, तो रोज, जैस्मिन, लोटस। हियर आई हैव रिटन 3 बट देयर आर मेनी मोर। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स। वो लोग ये फ्लावर्स कहाँ से लेके आते हैं। सो दे ब्रिंग दिस फ्लावर्स फ्रॉम हॉर्टिकल्चर फार्म्स एंड गार्डन्स। तो ये हॉर्टिकल्चर फार्म से और गार्डन से, यानी कि जो फूलों की खेती जहाँ की जाती है वहाँ से। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स। लोग फ्लावर्स को क्यों खरीदते हैं। सो पीपल बाय फ्लावर्स फ्रॉम वेरियस पर्पसेस। तो बहुत से अलग अलग रीजंस की वजह से वो खरीदते हैं, जैसे डेकोरेशन हो गया, वर्शिप हो गया, या फिर किसी को गिफ्ट करना है। इन वॉट फॉर्म्स डू फ्लोरिस्ट सेल देयर फ्लावर्स। तो फ्लोरिस्ट किस फॉर्म में फूलों को बेचते हैं। लुक एट दिस पिक्चर्स, मार्क टिक अगेंस्ट दोज फॉर्म ऑफ फ्लावर्स दैट यू हैव सीन। तो यहाँ पे कुछ फोटोज़ आपको दी गई हैं, आपने किस फॉर्म में फ्लावर्स को बेचते हुए देखा है, यू हैव टू टिक दैट। सो सी द सेकेंड पिक्चर, दिस इज आर बुके। तो बुके के फॉर्म में हमने उनको देखा है। लूज इन द थर्ड पिक्चर दैट लूज पेटल्स आर दे आर सेलिंग। इन द फोर्थ पिक्चर you can see the garland of the flowers, okay, and in the sixth picture you can see that in the form of decoration, मतलब किसी चीज़ का डेकोरेशन करने के लिए इस तरीके से वो लोग बेचते हैं। हैव यू सीन एनी अदर फॉर्म ऑफ फ्लावर्स देन दिस। क्या आपने इसके अलावा और भी कोई फॉर्म देखा है, और भी कोई तरीका देखा है फूलों को बेचने का। तो सेलर सेल्स फ्लावर्स इन द फॉर्म ऑफ गजरा। यस, तो जो सेलर्स होते हैं वो गजरा के फॉर्म में भी फूलों को बेचते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। कुछ फ्लावर्स को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, जैसे रोज़ एंड मैरीगोल्ड आर यूज्ड इन गार्लैंड्स। जैसे कि जो रोज़ है या मैरीगोल्ड है वो उसकी मालाएं बनाई जाती हैं और लूज पेटल्स के फॉर्म में भी उसको बेचा जाता है। नाउ फाइंड आउट द प्राइजेज ऑफ दिस डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स। तो आपको इसका जो प्राइस है, जो फूलों का प्राइस है, वो अलग अलग फॉर्म में आपको बताना है। तो अगर आप एक फूल खरीदने जाते हो मार्केट में, सो यू विल गेट दैट फ्लावर इनटू ₹10. It depends on the flower. Now one garland, so approximately I am giving you the answer, ₹50. One bouquet, ₹200. Has the florist learned to make bouquet or a net of flowers from anybody, from whom?
तो क्या ये जो फ्लोरिस्ट है इसने ये बुके या जो फ्लावर्स का जो नेट है ये किसी से बनाना सीखा है? अगर सीखा है तो किससे? सो यस, द फ्लावर सेलर लर्न टू मेक बुके और नेट फ्लावर्स फ्रॉम हिज फादर और फ्रॉम देयर एल्डर्स. ओके, वुड दे लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली टू डू दिस वर्क एंड वाई? क्या वो चाहेंगे कि उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये काम करें, और अगर हाँ तो क्यों? तो yes, they had liked to include other family members to do this work as it. Now here they are telling us to do one activity. Do this activity in groups of 4 or 5 friends. So this activity we have to do in groups of 4 or 5 students. Now what you have to do, collect flowers that have fallen from trees or plants and brings them to the class. तो आपको जो भी पेड़ से फूल है या फिर पत्तियां हैं वो गिरी हुई हैं वो उठा के आप उसे कलेक्ट करके आपको क्लास में लेना है. स्प्रेड दिस फ्लावर्स बिटवीन द शीट्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स इन सच अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. तो आपको इन फ्लावर्स को न्यूज़पेपर के बीच में इस तरह से रखना है कि एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को टच ना करे. नाउ पुट अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन द न्यूज़पेपर. अब एक कोई भारी सी चीज़ इस न्यूज़पेपर के ऊपर रख देनी है. लीव इट प्रेस टिल द फ्लावर्स गेट ड्राइड. तो आपको इसे तब तक छोड़ देना है, तब तक ऐसे प्रेस करके छोड़ देना है जब तक जो फूल हैं वो ड्राई नहीं हो जाते. आफ्टर दिस टेक आउट ऑल द फ्लावर्स वेरी केयरफुली एंड प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक. बाद में जब ये फूल सूख जाएं तो आप इसे आराम से निकालिए और एक स्क्रैप बुक अपनी तैयार करिए. यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस ड्राइड फ्लावर्स टू मेक प्रिटी कार्ड्स. इन्हीं ड्राइड फ्लावर्स से आप बहुत ही सुंदर सुंदर कार्ड्स बना सकते हैं. रतन वॉज वॉकिंग अहेड इन द ऑर्चर्ड. तो जो रतन है वो ऑर्चर्ड में वापस से आगे जा रही थी. शी सॉ सम पर्सन्स वर क्लीनिंग ग्रास इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड. तो उसने देखा कि खेत के एक कॉर्नर में कुछ लोग घास को उखाड़ रहे थे, मतलब वहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे. शी वेंट देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास. तो वो भी वहाँ पे गई और उसने भी घास उखाड़ना शुरू कर दिया. डू यू नो व्हाट हैपन? आपको पता है क्या हुआ? हर सॉफ्ट हैंड्स बिकेम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास. उसके बहुत ही सॉफ्ट हैंड्स जब वो घास खींच रही थी तो एकदम रेड हो गए. वाइल पुलिंग ग्रास मैनी रूट्स ऑल्सो केम आउट. और घास को खींचते हुए एक तो उसके हाथ लाल हो गए और दूसरे जो काफ़ी सारी जो जड़ थी वो भी निकल आई. नाउ कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट. क्या आपको पता है कि हर एक प्लांट में रूट होती हैं? लुक एट सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू. तो अपने आगे पीछे अपने सराउंडिंग में आप देखिए कुछ प्लांट्स को, ट्रीज को ऑब्जर्व करिए. हाउ डीप एंड वाइड इट रूट्स आर. तो इसकी जो प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये कितनी नीचे तक जाती हैं या कितनी वाइड होती हैं, यानी कितनी चौड़ी होती हैं. देयर रतन सॉ दैट रामजी भाई वॉज पुलिंग रेडिश. तो वहाँ पे उसने देखा कि जो रामजी भाई हैं वो रेडिश को खींच रहे थे, निकाल रहे थे. रतन आस्क्ड रामजी भाई. सो ही टोल्ड, बेटा दिस आर रेडिश एंड इट इज़ ऑल्सो रूट्स. तो रतन ने रामजी भाई से पूछा तो रामजी भाई ने उसे बताया कि बेटा जो रेडिश है इसको ये एक टाइप की रूट है, जड़ है. सडनली रेन स्टार्टेड. इतने में क्या हुआ, अचानक से एकदम बारिश शुरू हो गई. इट वॉज रेनिंग हेविली विथ स्टॉर्म. और बारिश एकदम आंधी के साथ आ रही थी, तूफान के साथ आ रही थी. हाउएवर द ट्रीज वर स्टूड स्टिल. लेकिन फिर भी जो पेड़ थे वो एकदम खड़े थे. तो वाई द ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट ऑफ हैवी विंड्स. तो क्यों इतनी भारी बारिश में जब आंधी भी चल रही थी उसके कारण भी जो पेड़ हैं वो एकदम खड़े थे, वो गिरे नहीं. तो क्यों ऐसा हुआ होगा? तो ये इसीलिए बिकॉज जो पेड़ है उसकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, दे होल्ड द सॉइल वेरी टाइटली. ओके. वाई डू द विदर्ड लीव्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिकम्स फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड. तो क्यों ये जो लीव्स होती हैं, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो ये एकदम फ्रेश रहती हैं जब इनको पानी मिलता है. सो in order for a plant to maintain its normal shape, it needs a certain amount of water pressure inside the leaves. तो कोई भी प्लांट अगर अच्छे से उसे अगर आपको नर्चर करना है तो उसको आपको पानी देना पड़ेगा, क्योंकि उस पानी से ही उसको एक टाइप से नर्चर मिलता है. इट गेट्स फूड. This water pressure maintains in the leaves by the roots which are absorbing water from the soil. Now which plants around you need regular watering? तो आपके आगे पीछे जो plants हैं, तो ऐसे कौन से plants हैं जिनको regular पानी चाहिए? So tulsi, flowering plants, plants growing in clay pots, they need regular watering.
रतन ऑल्सो केम टू नो दैट शी हैड नॉट गिवन वाटर टू द नीम ट्री। तो रतन को अभी ये पता चला कि अभी उसने नीम का जो पेड़ है उसको उसने पानी नहीं दिया था। सो विच वॉज ग्रोन नियर हर हाउस, जो कि उसके घर के पास लगा हुआ था। शी थॉट हाउ द नीम विल गेट वाटर देन, तो उसको ऐसा लगा कि तो नीम के पेड़ को किस तरह से पानी मिलेगा। विच प्लांट्स नियर बाई यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली, हाउ डू दे गेट वाटर, तो आपके नियर बाय ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिनको पानी रेगुलरली नहीं चाहिए और उनको किस तरह से पानी मिलता है। सो ऑर्चिड्स, स्पाइडर प्लांट, नीम, मैंगो, मैनी मोर ट्रीज आर सच दैट कि जिनको हम रेगुलर पानी नहीं देते तो भी वो जिंदा रहते हैं। बट हाउ दे आर गेटिंग वाटर, सो देयर रूट्स आर एब्जॉर्बिंग द वाटर फ्रॉम द सॉइल। Look at the pictures of vegetables given below and find out which ones are roots from them। तो आपको यहाँ कुछ वेजिटेबल्स की फ़ोटोज़ दिखाई गई है, इसमें से आपको बताना है कि कौन से इसमें से रूट्स हैं। तो सेकंड नंबर पे आप देख सकते हो इट इज़ कैरेट। सो कैरेट इज़ वन ऑफ द रूट। सेम वे यू कैन सी इन द सिक्स्थ नंबर इट इज़ रेडिश। सो रेडिश इज ऑल्सो अ रूट। एंड हियर नाइन्थ नंबर यू कैन सी अ टर्निप। तो turnip, that means beetroot. So beetroot is also a root. Ratan would have many questions about plants now. अब रतन के दिमाग में बहुत सारे questions थे plants को लेके। She saw the plant growing out from the wall of school. उसने देखा कि स्कूल की जो दीवार है वहाँ से एक plant grow कर रहा है। She was surprised, she thought. तो वो काफ़ी सरप्राइज थी इस बात को लेके और वो सोच रही थी how deep the roots of this plants would go। तो ये सोचने लगी कि इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो कितनी डीप जाएंगी वॉल में। हाउ विल द रूट्स गेट वाटर, तो ये दीवार पे है यहाँ पे तो ये प्लांट्स, तो इसकी रूट्स को किस तरह से पानी मिलेगा। हाउ बिग विल दिस प्लांट्स बी, तो ये जो प्लांट्स है जो वॉल पे लगे हैं ये कितने बड़े होंगे। व्हाट वुड हैपन टू दिस वॉल, इस दीवार का क्या होगा। कैन यू टेल द नेम ऑफ प्लांट इन दिस पिक्चर, तो आप क्या बता सकते हैं ये जो पिक्चर में जो प्लांट दिखाया है ये कौन सा है। नाउ हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द क्रैक ऑफ द वॉल लाइक दिस, तो आपने क्या अपने लाइफ में कभी इस तरह के से दीवार पे कोई भी प्लांट निकलते हुए देखा है, और अगर देखा है तो कहाँ। विच क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड, नो द आंसर्स फ्रॉम योर एल्डर्स एंड नोट डाउन। सो यू कैन आस्क टू योर एल्डर्स। सो ऑफ कोर्स इन आवर लाइफ ऑल्सो वी हैव सीन सच प्लांट्स ऑन द वॉल, ठीक है, जो दीवार के क्रैक्स में से निकलते हैं। एंड सेम क्वेश्चंस विच अरोज इन द माइंड ऑफ रतन, ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे दिमाग में भी उठते हैं कि ये कितने बड़े होंगे, इन वॉल का क्या होगा। ओके, रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्री फॉलन डाउन एट द एज ऑफ अ फील्ड। अब क्या हुआ, रतन ने फील्ड के एक कॉर्नर पे उसने एक बहुत ही बड़ा सा जो ट्री है वो गिरा हुआ देखा। शी रिकॉल्ड द नीम ट्री ऑफ हर स्कूल, तो उसको अपने स्कूल के नीम ट्री की याद आ गई। शी कैन सी द डैमेज रूट्स ऑफ द ट्री, तो उसने ये देखा कि उस ट्री की जो रूट्स है वो किस तरीके से डैमेज हो चुकी हैं। तो शी थॉट हैज समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और इट फेल डाउन इटसेल्फ, तो उसको ऐसा लगा कि ये ट्री खुद से गिर गया है या फिर किसी ने इसको खींच के निकाला है। हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, ये ट्री कितना पुराना होगा। हाउ विल द ट्री गेट वाटर फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स एट द एज ऑफ द फील्ड, ये ट्री एकदम एज पे है फील्ड के और यहाँ पे बहुत सारे रॉक्स हैं यानी बहुत सारे पत्थर हैं, तो इस पत्थरों के बीच से इसको किस तरीके से पानी मिलता होगा। सो लेट्स टॉक, which are the old trees in your area, how old are they, know from your elders। So in our area we are having mango tree, neem tree and many more tree। Now write the names of the animals living on this tree। तो इस ट्रीज पे कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं, तो पैरट है, पिजन, कुकू, मंकी आर लिविंग। हैव यू सीन एनी ह्यूज ट्री फॉलन डाउन, क्या आपने कोई इतना बड़ा ट्री गिरा हुआ देखा है। व्हाट डिड यू थिंक व्हेन यू सॉ इट, तो yes, we have seen such a huge tree fallen down when monsoon season comes, storm comes, तो जो बड़े बड़े ट्री हैं वो गिर जाते हैं। So what did you think when you saw it, तो हम क्या सोचते हैं, तो जब आंधी तूफान आता है तो उसकी वजह से ये जो ट्रीज़ हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, जो बहुत ही पुराने हो जाते हैं, ये गिर जाते हैं। ओके, स्ट्रेंज, फ्रीकी, वियर्ड रूट, यानी कि अजीब तरह की जड़।
हैव यू एवर स्वंग ऑन बनियान ट्री? क्या आप कभी भी बनियान ट्री पे झूले हो? तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो जैसे कुछ बच्चे बनियान ट्री की रूट्स पकड़ के झूल रहे हैं। व्हाट डिड यू होल्ड टू स्विंग? तो आपने उस पे झूला झूलने के लिए उस क्या पकड़ा है? सो roots, we are holding the roots, that is aerial roots. How do the hanging branches look like? तो ये जो branches हैं ये किस तरह से लगती हैं जिस पे बच्चे झूल रहे हैं? Actually they are roots but they look like branches because they are coming from top. It is the root of banyan tree. तो ये क्या है? ये root है. It is called prop roots. इसको कौन सी roots बोला जाता है? Prop roots यानी कि aerial roots. It grows from the branches and touches the ground. तो ये ऊपर से यानी ब्रांचेस से ऊपर से आती हैं और नीचे ग्राउंड को टच करती हैं। सो कबीरवड सिचुएटेड इन द भरूच इज़ वेरी बिग। तो आपने भरूच में जो कबीरवड है वो आपने देखा होगा, वो बहुत ही बड़ा बनियान ट्री है। इट्स प्रॉप रूट्स आर गिविंग स्ट्रेंथ टू द बनियान ट्री लाइक पिलर्स नाउ। और आज की डेट में उसकी जो ये प्रॉप रूट्स हैं वो उसको एकदम पिलर्स के जैसे, पिलर्स यानी जो खंबे होते हैं उसके जैसे वो उसको स्ट्रेंथ देती है खड़े रहने के लिए। रिमेंबर वन थिंग दैट बनियान ट्री हैज़ द रूट्स इनसाइड द सॉइल लाइक अदर ट्रीज। बनियान ट्री की जो रूट्स होती हैं वो दूसरी ट्री के जैसे ही मिट्टी में अंदर जाके उसको एक तरीके से सहारा देती हैं खड़े रहने के लिए। ठीक है। हैव यू सीन प्रॉप रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अदर ट्रीज लाइक बनियान ट्री? तो आपने बनियान ट्री के जैसे दूसरी किसी ट्री में ये इस तरह के प्रॉप रूट्स देखे हैं? नाउ बेस्ड ऑन दैट हियर इज एन एक्टिविटी, गैदर इन ग्रुप ऑफ 3 or 4। तो आपको क्या करना है? 3 से 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाना है। टेल हु विल ब्रिंग व्हाट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। और आपको ये डिसाइड करना है कि नीचे जो लिस्ट दी है उसमें से कौन सा ग्रुप क्या लाएगा। तो ग्रीन ग्राम दैट इज़ मूंग, वीट बाजरा, मस्टर्ड ग्राम और किडनी बीन्स दैट इज़ राजमा एंड कॉटन। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है। एवरी ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड। तो हर एक ग्रुप जो है वो एक ही तरह के सीड के साथ काम करेगा। सोक सम सीड्स द होल नाइट इन अ बाउल फिल्ड विथ वाटर। तो जो भी ग्रुप है लाइक उसने जो भी सीड्स सेलेक्ट किया, लाइक यहाँ पे किडनी बीन्स जो है राजमा, अगर एक ग्रुप ने किडनी बीन्स लिए हैं तो आपको क्या करना है? पूरी रात उसको एक बॉल में उसको पूरी होल नाइट यानी पूरी रात उसको भिगा के रखना है। टेक कॉटन एंड वेट इट। फिर आपको थोड़ा सा कॉटन यानी जो रुई होती है वो लेनी है और उसे गीला करना है। पुट द कॉटन ऑन द माउथ ऑफ ग्लास। ग्लास के माउथ पे यानी कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको कॉटन रखना है। टाई इट विथ रबर बैंड एंड थ्रेड टाइटली। फिर आपको कॉटन रख के उसे अच्छे से या तो रबर बैंड से उसे टाइटली बांध देना है या फिर थ्रेड से। टेक आउट सोक्ड सीड्स फ्रॉम वाटर एंड पुट इट ऑन द कॉटन। उसके बाद आपने जो बॉल में जो सीड्स को भिगा के रखा था ओवरनाइट उसको निकालना है और कॉटन पे रख देना है। टेक केयर दैट कॉटन विल नॉट ड्राई। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो कॉटन है वो सूखना नहीं चाहिए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द नेक्स्ट 10 to 12 डेज। तो आपको ये 10 to 12 डेज आपको ये प्रोसीजर करना है और आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉटन है वो सूखना नहीं चाहिए। हैव यू सीन स्प्राउट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सीड? तो आपने ये 10 to 12 डेज में आप जब ऑब्जर्व करोगे तो आप ये देखोगे कि उसमें से स्प्राउट्स निकल रहे हैं यानी छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं। हाउ आर the germinated seeds are? Look on the 4th and 8th day, draw their pictures। तो जब ये सीड्स जर्मिनेट करते हैं तो ये 4th और 8th डे पे कैसे लग रहे हैं तो ये आपको नेक्स्ट पेज में आपको ड्रॉ करना है। Here you can see day 4 and day 8 I kept this box empty because you have to observe and afterwards you have to write down, but here I have given the answer by observing it, so you can do by yourself। Write in your notebook, have you observed the changes in the soaked seeds? क्या आपने ऑब्जर्व किया जब आपने ये जो सीड्स इनको भिगाया? कंपेयर देम विथ ड्राई सीड्स एंड राइट। तो आपको इसको जो सूखे हुए सीड्स हैं उससे कंपेयर करना है, फिर यहाँ पे लिखना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ द कॉटन गॉट ड्राइड? क्या होगा अगर जो कॉटन है वो ड्राई हो जाता है? तो सीड विल नॉट गेट वाटर। सीड को पानी नहीं मिलेगा और वो जर्मिनेट नहीं करेगा। इन विच डायरेक्शन द रूट एंड द स्टेम ग्रो? रूट और स्टेम किस डायरेक्शन में ग्रो करेंगे? तो जो रूट है वो डाउन डायरेक्शन में ग्रो करेगी और जो स्टेम है वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में ग्रो करेगी।
हाउ मच विल बी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द पीस ऑफ कॉटन, कॉटन में कितना वो जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होगी. सो इट विल बी ओनली 1 सेंटीमीटर, ज़्यादा नहीं होगी. हैज़ द सेपलिंग्स कम आउट फ्रॉम एवरी सीड, क्या हर एक सीड में से सेपलिंग यानी छोटा सा पौधा निकलेगा? नो. वाई नो? बिकॉज जब हम एक साथ सारे सीड्स लगाते हैं तो दे आर फाइटिंग विथ ईच अदर. जिसको ज़्यादा प्रोटीन, जिसको ज़्यादा मिनरल मिल जाता है, जिसको ज़्यादा वाटर मिल जाता है, दैट सीड विल ग्रो. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द रूट? तो रूट का कलर क्या होगा अभी? वाइट. हैव यू सीन एनी रूट हेयर्स ऑन द रूट? क्या आपने रूट में और भी कोई हेयर्स देखे? तो यस. ट्राई टू पुल अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम कॉटन. आर यू एबल टू पुल इट? वाई? नो, बिकॉज रूट्स हैज़ होल्ड द कॉटन. रूट्स ने क्या किया था? जो कॉटन है उसको एकदम पकड़ के रखा था. डू यू सी हाउ फॉर्मली द रूट्स होल्ड द कॉटन? तो आप देख सकते हो जो रूट्स है वो कितने, उसने कॉटन को कैसे पकड़ के रखा है. थिंक दैट रूट्स आर होल्डिंग द लैंड ऑल्सो फॉर्मली लाइक दिस. तो जो रूट्स है वो ज़मीन को भी इसी तरीके से पकड़ के रखती है. लुक एट द प्लांट विच योर फ्रेंड हैज़ ग्रोन. तो अब आपको देखना है कि आपके जो दूसरे फ्रेंड्स है, जो दूसरा ग्रुप है, उन्होंने कौन सा सीड लगाया है, उस किसको ग्रो किया है और वो कैसे हुआ है. वॉट इज़ ग्रोन? आरिफा एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी. तो आरिफा और रूपाली ने जो हमने एक्टिविटी बताई वो उन्होंने की थी. व्हेन आस्क्ड दे सॉ द ग्रोन ग्रास. जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो ग्रास है वो निकली हुई थी, ग्रो हुई थी. व्हाट डिड दे ग्रो? उन्होंने क्या उगाया था? दे हैव डिफरेंट आइडिया फॉर द ग्रोन थिंग्स. उनके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ थे. आरिफा मेड द लिस्ट. तो आरिफा ने एक लिस्ट बनाई. लीव्स, नीम सीड, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश. उसने ऐसे एक लिस्ट बनाई. मून ट्री, आई, हेयर, वाटरमेलन, मॉस्किटो, क्रो एट्सेट्रा आर देयर इन रूपालीज लिस्ट. और रूपाली की लिस्ट में ये सारी चीज़ें थी. नाउ व्हाट डू यू थिंक विच थिंग्स विल ग्रो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आरिफा एंड रूपाली? तो अब ये जो रूपाली और आरिफा ने जो लिस्ट बनाई थी इसमें से कौन सी चीज़ें ग्रो करती हैं? वाई डोंट यू क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच कैन ग्रो? तो आप अपनी खुद की कोई लिस्ट क्यों नहीं बनाते जो चीज़ें ग्रो करती है? यू कैन ऐड द थिंग्स फ्रॉम आरिफा एंड रूपाली लिस्ट इन योर लिस्ट. तो आप अपनी आरिफा और रूपाली की लिस्ट में से भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हो. सो यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं. सो यू कैन डू बाई योर सेल्फ ऑल्सो. प्लांट्स ग्रो करते हैं. हेयर, आपके जो बाल हैं वो भी ग्रो करते हैं. नेल यानी नाखून, ये भी ग्रो करते हैं. बेबी यानी एक छोटा सा बच्चा होता है, उससे धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है, फिर एक यंग इंसान बनता है, फिर वो एडल्ट होता है, फिर वो ओल्ड होता है. तो एक बेबी भी धीरे धीरे ग्रो करता है. थिंक ऑफ योर सेल्फ, हाउ मेनी चेंजेस कम विथ टाइम इन यू ऑल्सो. सी हियर. तो यहाँ पे बताया जा रहा है आप अपने बारे में सोचो कि आप में कितने चेंजेस आए हैं. हैव यू ग्रोन इन एनी वे? क्या आप किसी तरीके से बढ़े हो? फॉर एग्जाम्पल, डज योर हाइट इंक्रीज? क्या आपकी हाइट बढ़ी है? हाउ टॉल आर यू इन द लास्ट 1 ईयर? पिछले 1 साल में आप कितने लंबे हुए हो? इमेजिन दैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स. जस्ट इमेजिन करो कि आप अपने नेल्स कभी नहीं काटते हो. ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन योर नोटबुक शोइंग व्हाट इट लुक्स लाइक. तो आप ड्रॉ करिए अपने फिंगर्स का, अपना नेल्स को, कि किस तरीके से वो लगेंगे. सो ये था हमारा चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल.